नमस्कार, वेलकम है इस YouTube चैनल में। आज का क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x - k = 0 हैव नो रियल इक्वल रूट्स। हैव नो रियल रूट्स के लिए पहले कंडीशन देखनी है। हैव नो रियल रूट्स के लिए कौन सी कंडीशन होती है? आप कहोगे हैव नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है d लेस देन 0, 0 से कम वैल्यू आती है, ये कंडीशन होती है नो रियल रूट्स। कंडीशन ऑफ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसको ध्यान समझना, ये यहाँ पे बच्चे लास्ट टाइम में मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं तो लास्ट टाइम में आपको पता चलेगा क्या मिस्टेक होती है इसमें। ठीक, तो नो रियल रूट्स d लेस देन 0। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac लेस देन 0। इसमें लेस देन 0 लगाते जाना है, जैसे इक्वल रूट्स में इक्वल का साइन लगाते रहते थे, तो इसी तरह लेस देन में और नो रियल रूट्स में लेस देन का साइन ही यूज करना है शुरू से लेकर लास्ट तक। इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं, तो b² - 4ac = 0। अब इसमें हमको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ रही है? b की, a और c। ये कहाँ से आएगा जी? ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी यहाँ से आएगा। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी? 4x² - 12x - k = 0। अब कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। जब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो a की प्लेस में कितना है? ये 4। b की प्लेस में कितना है? -12। यहीं पे मिस्टेक करेंगे, b की प्लेस में -12 है तो -12 राइट करेंगे। और c = -k, c = -k। तो a b c पुटअप कर दे यहाँ। b की प्लेस में -12 राइट किया, स्क्वायर यूज करें, -4। a की प्लेस में कितना है? a की प्लेस में आप कहोगे 4 है, 4 राइट किया। c की प्लेस में -k, इस तरह राइट किया। लेस देन साइन यूज कर लिया इसमें, जैसा पहले से यूज है। आगे देखें क्या कर सकते हैं। -12 का स्क्वायर आप कहोगे 144, माइनस का लगाया। अब इतना पार्ट है मल्टीप्लाई में इतना पार्ट, जैसे बोर्ड मास फॉर्मूला में पहले मल्टीप्लाई है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है माइनस साइन और ये माइनस, पहले माइनस का अरेंज करना जरूरी है कि माइनस मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाती है? आप कहोगे प्लस। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 के लेस देन 0। अब हम क्या कर सकते हैं कि 144 प्लस में है, ट्रांसफ़र करेंगे उस साइड, तो 16 के लेस देन 0 - 144, तो कितना आ गया? -144 16 के। अब k की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए 16 इंटू को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि डिवाइड में चेंज होगा। इंटू वाला किस में चेंज होता है? डिवाइड में। तो k -144 अपॉन 16 डिवाइड करने पर कितना आ गया? 9। k लेस देन -9। अब इसका मतलब जानना बहुत जरूरी। अब यहाँ पे ही मतलब जानना जरूरी है कि k लेस देन -9 का मतलब क्या हुआ। k लेस देन -9 का मतलब ये हुआ कि -9 से कम सभी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज लेस देन -9 इज पॉसिबल। ठीक, या हम ट्रू कर सकते हैं सभी रियल वैल्यूज जो -9 से कम होगी ट्रू होगा या फिर पॉसिबल होंगी। कैसे? अब k की -9 से कम कौन सी वैल्यू होंगी? आप कहोगे -9 से कम जो वैल्यू होंगी कितना होगा? आप इस तरह जब आप नंबर लाइन बनाते हो
यहाँ 0 1 2 3 इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -9 से कम कितनी होंगी? अब देखिए, तो ऑल रियल वैल्यूज लेस देन -9। अब इस तरीके से नंबर लाइन बना करके कर सकते हैं, -9 से कम जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी ये होंगी। ठीक है, इसको दोबारा देख लीजिए कि -9 से कम कौन कौन सी वैल्यू होंगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11। तो अब आपको समझ में, -9 से लेस बोल रहा है, तो -9 से लेस जो होगी ये वाली साइड जो होंगी, लेफ्ट साइड वाली सभी वैल्यू होंगी -10 -11 -12 -13 इस तरीके से। और ये -9 से राइट साइड जो वैल्यू आ रही हैं सब ग्रेटर वैल्यू होंगी। आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सभी को। तो प्लीज़ अगर समझ में आ गया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।